नमस्कार दोस्तों, ये ब्लॉग में आप देखोगे श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग टेम्पल से कोदंडरामा स्वामी टेम्पल 1 मीटर तक की जर्नी रोड ट्रिप बाय कार। और रास्ते में कितना टोल टैक्स लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ये सब इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, और एक नई रोमांचक रोड ट्रिप पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त ट्रैवल विद मोदी चैनल पर, और आज हम निकले हैं एक ऐसी यात्रा पर जो सिर्फ सड़कों का सफ़र नहीं बल्कि अध्यात्म और प्रकृति का एक अद्भुत संगम है। तो दोस्तों, पिछली रात हमने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पवित्र दर्शन किए। वो अद्भुत अनुभव था। श्रीशैलम के पहाड़ों की शांति और भगवान शिव की महिमा शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन आज की सुबह एक नई शुरुआत है। सुबह में हम यहाँ से रोपवे पातालगंगा गए। वहाँ पे हमने जो श्रीशैलम डैम का व्यू देखा। फिर करीब 12 बजे हम अगेन रोपवे से ऊपर की ओर आए और हम श्रीशैलम से निकल रहे हैं। और हमारी अगली मंजिल है एक और ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल कोदंडरामा स्वामी टेम्पल 1 मीटर। जैसे ही आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग टेम्पल से 1 मीटर की ओर जाने के लिए निकलोगे तो रास्ते में ऐसा आपको खूबसूरत रास्ता मिलेगा। एक तरफ पूरा पहाड़ी एरिया और बाजू की तरफ पूरा आपको खीन वाला एरिया मिलेगा। तो दोस्तों, यह है आंध्र प्रदेश का पूरा फॉरेस्ट एरिया। श्रीशैलम से 1 मीटर की दूरी लगभग 280 किलोमीटर के आसपास है, और इस सफ़र में हमें 6 घंटे लग सकते हैं। रास्ता थोड़ा पहाड़ी और घुमावदार है, लेकिन इसका हर एक मोड़ हमें कुछ नया दिखाने वाला है। तो दोस्तों, सुबह का सूरज पहाड़ों के पीछे से निकल रहा है। ये नज़ारा कितना सुकून देने वाला है। श्रीशैलम की घाटियों से निकलते हुए हमें बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य देखने को मिल रहे हैं। हरे भरे जंगल, कहीं दूर दूर तक दिखाई देती कृष्णा नदी, दिल खुश हो जाता है। एक बात का ध्यान जरूर रखें, श्रीशैलम का यह पूरा इलाका एक टाइगर रिजर्व के तहत आता है। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच यहाँ वाहनों की आवाजाही बंद रहती है, इसलिए अपनी यात्रा की प्लानिंग उसी हिसाब से करें। तो दोस्तों, अब हम धीरे धीरे मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ने वाले हैं। अब तक का सफ़र बहुत ही शानदार रहा। घुमावदार सड़कें अब सीधी होने लगी है। बीच बीच में छोटे छोटे गांव और कस्बे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जब आप श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग टेम्पल से 1 मीटर की ओर निकलोगे तो पूरा रास्ता आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। जब हाईवे भी आएगा तो हाईवे भी इतना ज़्यादा आपको ट्रैफिक नहीं मिलता है। आप देख सकते हो जैसे कि हम अकेले ही यहाँ पे कार ड्राइव कर रहे हैं और मौसम का हम मज़ा ले रहे हैं। जब रास्ते में ऐसा साइन बोर्ड आता है ओवरटेकिंग करना मना है, तो घाट रोड पे खास करके आप ओवरटेकिंग मत कीजिएगा। तो आगे पूरा जैसे यहाँ पे आपको सिंबल भी दिखाई दे रहा है कि पूरा आपको ऐसे टर्न लेके जाना है। तो दोस्तों, जब भी आप घाट रोड पे चढ़ान कर रहे हो या फिर नीचे उतर रहे हो, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वैसे तो हैदराबाद से आपको श्रीशैलम आने के लिए वहाँ से टैक्सी भी मिल जाएगी, बस भी मिलती है। तो आप जब हैदराबाद से श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग टेम्पल आ रहे हो तो अपना ट्रैवल प्लान उस तरीके से कीजिए। आगे हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग टेम्पल के बारे में और भी इंफॉर्मेशन ज़्यादा शेयर करने वाले हैं, तो आपके लिए ये ब्लॉग बहुत ही बढ़िया रहेगा।
यहाँ पे रास्ते में कुछ साइन बोर्ड्स भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे लोनाला यहाँ से 40 किलोमीटर है, चिंताला यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। जब आप हैदराबाद से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग टेम्पल आ रहे हो तो रास्ते में टाइगर रिजर्व आता है, तो वहाँ पे जिप्सी सफारी जरूर कीजिएगा। 2500 रुपया पर जीप के हिसाब से होता है, तो उसमें आप आराम से 6 लोग उसमें आ सकते हैं। और दोस्तों, जब आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आ जाओ तो रास्ते में साक्षी गणेश टेम्पल आता है, तो वहाँ पे भी दर्शन जरूर कीजिएगा। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे दर्शन करने से गणपति जी, जो भगवान भोलेनाथ को कहते हैं कि आपका भक्त आपके दर्शन करने के लिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग टेम्पल में आता है। यहाँ पे हमें 30 किलोमीटर की स्पीड से ये पूरा हमें घाट रोड नीचे उतरना है। आपको यहाँ से व्यू इतना खूबसूरत दिखने वाला है, चारों ओर पूरा नल्लामला फॉरेस्ट एरिया का पहाड़ी एरिया, और आपको कार नीचे की ओर ले जाना है। ये रास्ता कितना ही खूबसूरत लग रहा है, और मानसून में तो जैसे यहाँ पे 4 चांद लग जाते, इतना खूबसूरत है। पूरा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से वंटीमिटा का रास्ता आपको लगने वाला है। वैसे तो हैदराबाद से श्रीशैलम का रास्ता भी इतना ही खूबसूरत ही आपको लगता है। यहाँ पे अगेन आपको ओवरटेकिंग करना मना है, तो पूरा रास्ता यहाँ से मोड़ लेते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो श्रीशैलम एक पूरा पहाड़ के ऊपर बसा हुआ एक एरिया है, और वहाँ से हमें नीचे उतर के आंध्र प्रदेश का जो नेशनल हाईवे है वहाँ से होते हुए हमें जाना है वंटीमिटा। डिस्टेंस तो हमने आपको बता दिया, करीब 280 किलोमीटर से 6 आवर लग सकते हैं। तो और आपको यहाँ पे नज़ारा इतना खूबसूरत देखने को मिलता है। एक बाजू पूरा हाईवे जैसा रास्ता है, और बाजू में आपको पूरा फॉरेस्ट एरिया और नल्ला मल्ला की जो पहाड़ियों का एरिया आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों, ये कहने से भी बाहर नहीं कर सकता, इतना खूबसूरत ये रास्ता है। और आपको ट्रैफिक तो एकदम बिल्कुल ना बराबर ही यहाँ पे आपको मिलता है। आप आराम से आपकी कार ड्राइव कर के यहाँ से आराम से वंटीमिटा जा सकते हो। तो दोस्तों, श्रीशैलम में आपको कहाँ पे रुकना है, तो उसके लिए भी हमने एक अलग से व्लॉग बनाया है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। 1000 रुपीज़ में वहाँ पे आपको रहने की व्यवस्था, वो भी एसी रूम, और खाने का वो सब कुछ, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ फ्री में भी वहाँ पे प्रसाद के तौर पे मिलता है। तो वो हमारा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। और श्रीशैलम की आप अगर ट्रस्ट की धर्मशाला में रहना चाहो, गौरी सदन में और पाताल गंगा सदन में, तो उसके लिए भी हमने व्लॉग बनाया है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। जब आप श्रीशैलम आने वाले हो तो उसके 3-4 दिन पहले तो एटलीस्ट आपका बुकिंग कंफर्म करवा लीजिए। और अगर आप स्पर्श दर्शन करने वाले हो तो 500 रुपीज़ जो भी उसके चार्जेस है, वो आप टोकन एडवांस में ऑनलाइन लेके उसका प्रिंट निकाल के ही आप आइए, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि यहाँ आके जब आप सोचोगे कि हमें स्पर्श दर्शन करना है तो आपको स्लॉट अवेलेबल नहीं मिलेगा, तो 2 दिन का और ऑलमोस्ट वेटिंग उसमें रहता ही है। और आंध्र प्रदेश में आपको बस की फ्रीक्वेंसी भी अच्छी तरह से मिल रही है, क्योंकि श्रीशैलम एक ज्योतिर्लिंग है। तो हैदराबाद से यहाँ आने के लिए और इस तरफ कुन्नूल से भी यहाँ आने के लिए आपको बस व्यवस्था मिल जाएगी। तो आप वो भी टाइमिंग, अगर बस से आ रहे हो तो टाइमिंग देख के ज़रूर आप आपकी यात्रा कर सकते हो। तो ऐसा पूरा करीब हमने 50 किलोमीटर जितना रास्ते पे ये पूरा घाट रोड पे ही ड्राइव किया, और यहाँ से वंटीमिटा करीब 230 किलोमीटर के दूरी पर है। और यहाँ से नीचे उतरते वक्त आपको सामने से एक छोटा सा कस्बा देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे आपको चाय नाश्ता के लिए ऑप्शन मिल सकता है। तो आगे देखते हैं और आपको क्या क्या मिलता है वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो जैसे ही टाइगर रिजर्व कंप्लीट होता है तो ऐसा आपको
आगे गेट आएगा जहाँ पे लिखा है थैंक यू फॉर विजिट अगेन, और यहाँ से आपका जो फॉरेस्ट एरिया कंप्लीट होता है। वैसे तो आगे के रास्ते में पूरा आपको ऐसे हरियाली वाला ही रास्ता देखने को मिलने वाला है, और इस रास्ते में हमें कई जगहों पर रुकने का मन कर रहा है। ये देखिए एक छोटा सा ढाबा, तो चलिए यहाँ रुककर चाय पीते हैं और थोड़ी देर आराम भी करते हैं। तो दोस्तों, श्रीशैलम के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर में वो मंदिर नल्लामला की पहाड़ी के बीच बसा है, और यहाँ शिव और शक्ति दोनों की आराधना होती है। तो वहाँ पे ब्रह्मारंभा शक्तिपीठ भी है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ निवास किया था। इसे साउथ का कैलाश भी माना जाता है। मंदिर की वास्तुकला, इसकी विशालता और भक्ति का माहौल मन को छू लेता है। हमने भगवान का आशीर्वाद लिया और अब हम जा रहे हैं वांटी मिटा की ओर। तो दोस्तों, सामने आपको बहुत ही अद्भुत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। हरे भरे जंगल, ठंडी हवा और बीच बीच में चिड़ियों की आवाज़ ये सफ़र को जादुई बना देते हैं। यहाँ का जो नल्लामला फॉरेस्ट रिजर्व है वो आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, और यहाँ का नज़ारा रोड ट्रिपर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। रास्ते में कई व्यू पॉइंट्स आते हैं जहाँ रुककर आप घाटियों का शानदार नज़ारा देख सकते हो। घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और बीच बीच में छोटे छोटे गांव, कस्बा, ये सभी सफ़र को बेहद खास बना देता है। कभी सड़कें बिल्कुल खाली दिखती है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, तो कभी अचानक बंदर और हिरणों का झुंड भी आपको कभी कभी रास्तों में देखने को मिल जाता है। ड्राइविंग करते समय यहाँ सतर्क रहना जरूरी है क्योंकि ये पूरा इलाका वन्य जीवों से भरा हुआ है। तो आप देख सकते हो सामने एक छोटा सा पहाड़ आ रहा है जो आपको दृश्य एकदम खूबसूरत लगता है, और गांव वाले ऐसे पैदल जाते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेके भी यहाँ पे वो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो ये हिस्सा आपके दिल को छू लेगा। यहाँ की हवा इतनी शुद्ध है कि बस बार बार आप यहाँ रुक के फोटोग्राफी कर सकते हो, सांस ले सकते हो। श्रीशैलम से वांटी मिटा जाने के लिए जब आप नेशनल हाईवे का यूज़ करते हो तो करीब आपको 3 टोल टैक्स आएंगे। फर्स्ट टैक्स जहाँ पे 70 रुपया आपको चार्जेस देना है। सेकंड टोल गेट जो आएगा वहाँ पे 50 रुपीज़, और थर्ड टोल गेट जो आएगा वहाँ पे 45 रुपीज़ चार्जेस आपको देना है। तो उसके बारे में भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कहाँ पे आपको टोल टैक्स देना है। हमने हमारी सफ़र करीब 12 बजे के आसपास शुरू किया था। तो यहाँ पे पहुँचने के वक्त करीब 1 बजे हमें शिखाराम टोल प्लाजा पे 70 रुपीज़ जितना चार्जेस हुआ है। फिर हम 3:15 बजे पहुँचे पंडिलापल्ली टोल प्लाजा पे, जहाँ पे हमें 50 रुपीज़ जितना चार्जेस लगा, और शाम को करीब 6 बजे डंपालागट्टू जो टोल प्लाजा है वहाँ पे हमें 45 रुपीज़ टोल टैक्स लगा। अगर आपने नेशनल एनुअल टोल पास ले लिया है तो यहाँ पे आपको चार्जेस देना नहीं है, वो आपकी जो भी राउंड ट्रिप है उसमें से ही कट होगा। अभी ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, तो छोटे छोटे विलेज में बस फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं होती है, तो गांव वाले ऐसे ही ऑटो रिक्शा में बैठ के अपने गांव की ओर और रोजगार की ओर वो लोग जाते हैं।
अभी रास्ते में यहाँ पे एक छोटा सा गांव आया हुआ है, आप देख सकते हो। तो गांव वाले ऐसे रिक्शा में और ऐसे जीप में बैठ के जो भी अपना गांव है आगे का दूसरा वहाँ पे वो लोग जा सकते हैं। और ज़्यादातर लोग यहाँ पे टू व्हीलर बाइक ही यूज़ करते हमको देखने को मिले हैं। और ये रास्ता तो आपको इतना खूबसूरत लगने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हो कि जब आप पूरा नीचे मैदान की एरिया में आ जाते हो, पूरा वो श्रीशैलम से नीचे उतर के, तो आपको रास्ते में ऐसा फिर भी पहाड़ी एरिया आपको देखने को मिलता है। और ट्रैफिक की तो क्या बात करूँ, यहाँ पे आपको ना के बराबर ट्रैफिक मिलने वाला है। ना कोई कार आपको ओवरटेक करके जा रही है, ना सामने से इतना आपको ट्रैफिक मिलना है। ऐसी एकल दोकल आपको कार सामने से आके आपको मिल जाती है। तो हमने ऑलमोस्ट 78 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। और रास्ते में यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कडप्पा कुर्नूल से बस आती है श्रीशैलम की ओर, तो वो भी आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, यहाँ से वंटीमिटा करीब 209 किलोमीटर का अभी डिस्टेंस बाकी है। तो वैसे तो आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पे सामने जो पूरा एक छोटा सा पहाड़ है, उसके ऊपर भगवान भोलेनाथ का बहुत ही खूबसूरत मंदिर आया हुआ है। बाहर भगवान भोलेनाथ की आपको मूर्ति भी देखने को मिलती है। और रात को यहाँ पे जब लाइटिंग करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत, और ये पूरा साउथ का रिच कल्चर जो है ट्रेडिशनल वे में पूरा मंदिर बनाया हुआ है। और ऐसे यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े पत्थर जो है लाल कलर के, वो आपको देखने को मिलते हैं। अभी आगे एक और छोटा सा गांव आ रहा है। तो जब भी आपको नाश्ता करना हो, चाय पीना हो, तो ऐसे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको याद रखिएगा करीब 40 to 50 किलोमीटर तो आपको ड्राइव करना ही होगा। पूरा जंगल एरिया में से आप पसार हो रहे हो, तो जब आपको चाय पीने का इच्छा हुआ तुरंत मिल जाएगा, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। जब आप श्रीशैलम से वंटीमिटा की ओर जाने वाले हो और करीब 190 किलोमीटर जितना डिस्टेंस बाकी रहता है, तो ऐसा आपको नेशनल हाईवे मिलने वाला है। तो ये नेशनल हाईवे पे हम 40 किलोमीटर तक ऐसे ही हाईवे पर हम ड्राइव करने वाले हैं। आपकी कार की स्पीड अराउंड 100 के आसपास यहाँ पे आराम से रह सकती है। जैसे कि आपको ट्रैफिक तो यहाँ पे कोई देखने मिलता ही नहीं है। और रास्ते में पूरी जगह पे आपको जो वाइट बॉर्डर और सो सब कुछ सही तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत ये हाईवे का सफ़र रहने वाला है। तो अभी 190 किलोमीटर है, टाइम लगभग 4 आवर्स जितना लगेगा रास्ते में। तो अभी टाइम हुआ है 2:52 PM, करीब 6:46 PM को हम वहाँ पे पहुँचेंगे। ये हाईवे पे जनरली ट्रैफिक बहुत कम होता है। और रास्ते में जब गाँव आते हैं तो हाईवे में दोनों तरफ ऐसे वो लोग पूरा कॉरिडोर जैसा बना देते हैं कि कोई गाँव वाले ऐसे रास्ता क्रॉस ना करे और सब कुछ।
नोएडा 176 किलोमीटर दूर है। हम श्री सैलन से वांटीमीटर जा रहे हैं। तो आप देखते हो रास्ते में इतना खूबसूरत हाईवे मिल रहा है आपको, एकदम कोई ट्रैफिक नहीं, दूर दूर तक आपके आगे पीछे कोई कार नहीं, ट्रक तो यहाँ पे दिखने को ही नहीं मिलती है। पूरा जंगल में से ही हाईवे जा रहा है। तो अभी आपको यहाँ पे एक सिटी आया है नेहरू नगर, वो देखने को मिलेगा। तो रास्ते में ऐसा एक बड़ा सा हमको सिटी देखने को मिला। यहाँ से नंद्याला करीब 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, लेकिन हमें वहाँ तक तो नहीं जाना है। हमें नेशनल हाईवे 765 से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अब तक का रास्ता काफ़ी अच्छा रहा है। आंध्र प्रदेश का यह इलाका अपने पारंपरिक भोजन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। अगर आप यहाँ से गुजर रहे हो तो यहाँ के लोकल खाने का स्वाद जरूर लें। ये जो मसाला चाय है, ये इसकी बात ही यहाँ पे कुछ और होती है। सड़क की स्थिति भी बहुत बढ़िया है। हालांकि कुछ जगहों पर आपको थोड़ा रास्ता में मरम्मत का काम चल रहा है, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। लेकिन हमें रास्ते में 3 से 4 जगह पे तो ऐसा देखने को मिला जैसे रास्ता आपके लिए ही नया बनाया हो। हमें तो ऐसा लगा कि जैसे वो रास्ते का ओपनिंग ही हम ही कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर सफ़र आरामदायक है। आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है कि जो नंदियाला है वो 89 किलोमीटर है, गिड्डाल 30 किलोमीटर, कड़ापा वो बड़ा जंक्शन है वो 148 किलोमीटर पे है। और अभी हम जा रहे हैं वांटीमीटा पे। तो अभी ये बेस्तावीर पेटा करके गाँव आया है। तो यहाँ से वांटीमीटा 169 किलोमीटर पे डिस्टेंस पे है। तो अभी एक टोल गेट आया है। हम श्री सैलन से जा रहे हैं वांटीमीटा की ओर, और कार का यहाँ पे है 50 रुपीज़। हमें आगे 70 हुआ, यहाँ पे 50 मीन्स 120 रुपीज़ अभी तक का हमारा टोल टैक्स लगा है। जनरली 90 रुपीज़ दिखाता है, तो वो गलत है। तो आप देख सकते हो ये टोल गेट है। थैंक यू, विजिट अगेन। यहाँ से मैदुपुर जाना है 10 किलोमीटर। हमने एक्चुअली ये आवाज़
तो अभी हम वॉन्टीमीटा जा रहे हैं श्रीशैलम से। तो रास्ते में अभी करीब 90 किलोमीटर बाकी है, तो ऐसा रास्ता आता है। ये पूरा नया हाईवे बन रहा है और सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे भी यहाँ से पास होने वाला है। यहाँ से वॉन्टीमीटा करीब 82 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है। और इतना तो जैसे हमने साउथ इंडिया में पूरा हम ट्रिप करने वाले हैं, तो ये 82 किलोमीटर तो हमको बहुत कम लग रहा है। तो अभी हम आराम से जाएंगे। यहाँ पे फोटोग्राफी अच्छी हो रही है, तो कुछ फोटोग्राफ्स दोनों पहाड़ों के बीच में अपनी कार रख के कुछ मेमोरी भी हम अपने साथ ले जाएंगे। तो यहाँ पे गाड़ी हम थोड़ा साइड में खड़ा रखेंगे, लाइट और पार्किंग लाइट ऑन करेंगे और कुछ फोटोग्राफी करेंगे और फिर वहाँ से हम निकलते अपनी मंजिल की ओर। अभी हम श्रीशैलम से वॉन्टीमीटा जा रहे हैं और रास्ते में यहाँ पे रुके, तो ये सीन ना देखो, बहुत ही बढ़िया आपको नज़ारा मिल रहा है। और ये अभी यहाँ से वॉन्टीमीटा जो है सीताराम का टेम्पल, वो करीब 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। थोड़ा ये देखो नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों, अभी जो ये हाईवे पे हम आए हैं, ये हाईवे जा रहा है कडप्पा की ओर, जिसे कुडप्पा भी कहते हैं। अगर आप वॉन्टीमीटा बाय ट्रेन से आना चाहते हो तो आप कुडप्पा की ट्रेन में, वहाँ पे बड़ा जंक्शन है, कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ से वॉन्टीमीटा होता है करीब 25 किलोमीटर। तो आप ट्रेन से वहाँ पे आ सकते हो। और ये जो कोडांडा रामा स्वामी टेम्पल है, जो तिरुपति देवस्थानम है, उसके अंदर में ही आता है। तो आप ऑनलाइन वहाँ के ट्रस्ट का जो भी धर्मशाला है वो आप बुकिंग कर सकते हो। वहाँ पे भी एसी रूम बहुत बढ़िया आपको मिलता है। तो दोस्तों, करीब 6 आवर एंड 30 मिनट जितना हमारा ये टाइमिंग ओवरऑल 287 किलोमीटर का जर्नी का रहने वाला है। और अभी यहाँ से कुडप्पा है 48 किलोमीटर। अगर आप IRCTC की वेबसाइट से सर्च करना चाहो तो आपको CUDA करके आपको लिखना है, तो आपको कुडप्पा मिलेगा। अगर आप KADA लिखोगे या ऐसा कुछ लिखोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। कडप्पा कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग कुडप्पा बोलते हैं। अभी हम पेन्ना रिवर जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। ये नदी के ऊपर आया है ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया, तो सबसे खूबसूरत है। तो आप कडप्पा जो है वहाँ से देखने के लिए जा सकते हो। यहाँ पे बेलम के ब्रिज फेमस है और एक ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। अभी यहाँ पे जो हम ये हाईवे पे है, यहाँ से तिरुपति 146 किलोमीटर है, चेन्नई 280 किलोमीटर है। तिरुपति और चेन्नई के लिए यहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेना है। अनंतपुर यहाँ से 168 किलोमीटर है राइट टर्न, और चित्तूर 163 किलोमीटर है, सीधा स्ट्रेट आपको जाना है। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो कुछ बातें ध्यान में रखें। अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल करवा कर निकले। बीच बीच में पेट्रोल पंप कम ही मिलते हैं। रास्ते में कहीं कहीं नेटवर्क की समस्या हो सकती है, इसलिए अपने मैप्स को ऑफलाइन भी डाउनलोड कर ले। पानी और स्नैक्स अपने साथ जरूर रखें, खासकर अगर आप बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं। तो दोस्तों, लगभग हम 6 आवर 30 मिनट्स के सफ़र के बाद अपनी मंजिल के करीब आ गए हैं। करीब 150 किलोमीटर तय करने के बाद जब आप कडप्पा जिले में प्रवेश करते हो तो आंध्र प्रदेश का ये इलाका इतिहास, संस्कृति और स्वादिष्ट भोजन के लिए मशहूर है। यहाँ का बेलम केव्स जो है और ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया जो यहाँ से बहुत ही नज़दीक है। रास्ते में आपको कई छोटे छोटे मंदिर और पुराने किले देखने को मिल जाते हैं। इनमें से तो कुछ तो सैकड़ों साल पुराने हैं और आज भी यहाँ लोग पूजा करने आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ की इडली, डोसा और फिल्टर कॉफ़ी का स्वाद ही कुछ अलग है। तो लोगों को
बातचीत करने के भी लोकल लोगों से बात करोगे तो उनकी सादगी और मेहमान नवाजी भी आपको वाकई दिल को छू लेगी। तो अब हम वंटीमिटा की ओर बढ़ रहे हैं। सड़कें आप जैसे देख रहे हो चौड़ी और खुली हुई है और चारों ओर खेत और छोटे छोटे गांव आपको दिखाई देंगे। तो वंटीमिटा का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। कहा जाता है कि जब भगवान राम माता सीता के साथ वनवास पर थे तब उन्होंने कुछ समय यहाँ बिताया था। इसी कारण यहाँ भगवान राम का इतना भव्य मंदिर बनाया गया है। जैसे जैसे हम पास पहुँचने वाले हैं मंदिर की भव्यता और उसकी ऊंची ऊंची दीवारें आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पवित्रता से शुरू होकर कोंडारामा स्वामी के मंदिर की दिव्यता तक यह सफ़र अविस्मरणीय रहा। तो सिर्फ किलोमीटर का सफ़र नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा थी जिसने मन को सुकून दिया। सामने आप देख सकते हो कोंडारामा स्वामी टेम्पल। उम्मीद है कि आपको यह रोड ट्रिप पसंद आई होगी। अगर आप भी कभी इस रास्ते पर आए तो इन दोनों जगहों पर जाना न भूलें। मिलते अगली यात्रा में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सफ़र का आनंद लें। जय सिया राम, हर हर महादेव। तो दोस्तों, जैसे आप मंदिर में यहाँ से एंटर होगे तो मंदिर के पास ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ से हम पूरा राइट टर्न लेके मंदिर के और पास पहुँच गए हैं।